और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने सरस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप पब्लिक में आकर इससे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और पाकिस्तान की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। कल से सोशल मीडिया पर जनरल फैज हमीद साहब की एक वीडियो काफी गर्दिश कर रही है और ऐसा नहीं है कि ये महज एक इत्तेफाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद दिन पहले एक खबर सामने आई कि जनरल फैज हमीद साहब सियासत में आने के लिए पर तोल रहे हैं, बल्कि वो पीटीआई की क्यादत संभालना चाहते हैं। जब हमने ये वीडियो बनाई तो यूथियों ने हमें गालियां दी कि कप्तान को हटाकर कोई कैसे पीटीआई की क्यादत कर सकता है। तो भाई हमने तब भी ये कहा था कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया है वो फवाद चौधरी या फिर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर या फिर परवेज खटक जैसे लोगों के हाथ में ये पार्टी नहीं जाने देंगे। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा दिया, जो लोग मतनाजा बने, मेहनत की पीटीआई के लिए, पैसा दिया, इसे एक टांगा पार्टी को कचरे के ढेर से उठाया और रातों रात पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको भाई जेलों में डाला या मुल्क से भगाया, उन पर झूठे केस बनाए। रातों रात इमरान खान साहब की जमात को इक्तदार की अवानों तक पहुंचा दिया गया। तो हमने ये कहा था कि वो लोग चुप करके नहीं बैठेंगे। गुज़श्ता रोज एक वीडियो सामने आई और इसको इतना वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अगर इमरान खान साहब ने इस वीडियो को नहीं देखा तो वो देख लें। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनरल फैज हमीद साहब अपने फार्म हाउस में एक बड़े लॉन में बैठे हुए हैं और इर्द गिर्द एक खुशामदियों का टोला है। जैसे गांव के चौधरी के इर्द गिर्द एक खुशामदियों का, वो जो मरासी टाइप लोग होते हैं, उनका एक टोला होता है जिनको चौधरी पैसे भी देता है, उनको दाना फक्का भी देता है और वो 24 घंटे चौधरी के आगे पीछे उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। और सेम सूरत हाल इस वीडियो में है कि खुशामदियों का एक टोला जनरल फैज हमीद साहब के इर्द गिर्द बैठा हुआ है और एक साहब उठते हैं और जनरल फैज हमीद साहब के बारे में वो तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, जनरल फैज हमीद साहब ने सर्विस में रहते हुए चकवाल को एक मिसाली गांव बना दिया। ऐसा गांव ना अमेरिका में है, ना चीन में है, ना यूरोप में है। तो हम जनरल फैज हमीद साहब से गुजारिश करते हैं कि जनाब सर्विस में रहकर आपने इस गांव की, इस इलाके की, इस डिस्ट्रिक्ट की खिदमत की है, तो अब हम चाहते हैं कि अब सियासत में आए और मुल्क की खिदमत करें। एक और इंकशाफ भी किया चौधरी साहब ने, जो कसीदे पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद साहब ने चकवाल की 4 यूनियन काउंसिलों के लिए 25-25 करोड़ रुपए की जो फंड्स हैं वो मंजूर करवाए। कल से ये खबर चल रही है, किसी मीडिया हाउस ने ये सवाल नहीं उठाया, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई सहाफी नहीं बोला कि भाई जनरल फैज हमीद साहब ना एमपीए है, ना एमएनए है, ना वो पंजाब के वजीर आला है, ना गवर्नर है, ना वो कोई काउंसलर है। तो भाई ये पैसा फिर 1 अरब रुपया उन्होंने पता नहीं सर्विस के दौरान ये पैसा लेकर दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई किसने ये पैसा दिया, ये पैसा कहां से आ गया, कौन से फंड है ये। कहने का मकसद ये है कि छोटे छोटे केसों को बुनियाद बनाकर सियासी क़यादत को रोल दिया जाता है। अदालतों में वो धक्के खाते फिरते हैं। एक वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को, एक चीफ जस्टिस साहब जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, उनको पूरी उम्र के लिए सियासत से बाहर कर दिया, पाबंदी लगा दी कि नहीं जी अब सादिक और अमीन नहीं रहे। लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछेगा। भाई वो असद तूर ने एक स्टोरी की थी आज से 15 दिन पहले कि 120 एकड़ से 2200 एकड़ कैसे बन गए इमरान खान के दौर में। 1 अरब और पता नहीं 35 करोड़ उन्होंने बताया था इनके घर की कीमत है। तो भाई ये कैसे बन गए? किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने जुर्रत नहीं की, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, इसको जानबूझकर इसको वायरल किया जा रहा है। मकसद ये है कि एक तो इमरान खान साहब को ये बता दिया जाए कि खान साहब आप तो हो रहे हैं नाअहल। अब देखेंगे कि 9 जनवरी तक या फिर 4 दिन और लगा ले। नाअहल तो इमरान खान ने होना है। अब ये 5 साल के लिए नाअहली होगी कि पूरी उम्र के लिए नाअहली होगी, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। नाअहल इन्होंने होना है। ओपन एंड शट केस है भाई, तोशा खाना ही आप ले लें, दूसरे केसों को आप एक साइड पे रख लें। आसान अल्फाज में आपको मैं समझा देता हूं कि भाई अगर एक चीज या फिर आप घड़ी ले लें, एक घड़ी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, खान साहब उस घड़ी की कीमत तोशा खाना में 1000 रुपए लगवाते हैं और फिर 50%
1% पे 500 रुपए में वो घड़ी खरीद कर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हालांकि इस घड़ी की कीमत इससे कई ज्यादा है, 500 रुपए में वो घड़ी खरीदते हैं और ब्लैक मार्केट में उसको बेच देते हैं 2 करोड़ की। तो भाई ये तो सीधी सीधी करप्शन है। नाहल तो ये होंगे, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि भाई हो सकता है कि इनको 3 साल के लिए कैद भी हो जाए इन्हें। और जब से इमरान खान साहब की नाहली की खबरें सामने आ रही हैं, पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उनमें तो लड़ाइयां पड़ी हुई हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि मैंने बनना है जी चेयरमैन। शाह महमूद कुरैशी साहब की एक उनकी अपनी लॉबी है, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास 3 नशिस्तें होती हैं, पीटीआई की क़यादत मैं करूंगा। फवाद चौधरी साहब जो कभी मुशर्रफ के साथ रुल रहे होते हैं, कभी जरदारी के कदमों में बैठे होते हैं, कभी नून वालों को कहते हैं कि नहीं यार मुझे अपनी पार्टी में ले लो, और अब ये तहरीक इंसाफ में है। ये भी उम्मीदवार हैं जनाब कि पीटीआई की क़यादत इन्होंने करनी है। तो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है उनके दरमियान तो जंग है इक़्तिदार के हसूल के लिए। अब इस मौका पर जनरल फैज हमीद साहब की एक दबंग एंट्री हुई है। पहले उन्होंने चंद दिन पहले इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया कि वो जी सियासत में आ रहे हैं। कल उनकी वीडियो भी सामने आ गई। उन्होंने इमरान खान साहब को और पीटीआई पर यह वाज़ेह कर दिया है, पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं, कि भाई हमने इस पार्टी को बनाया है, हमने इसे बचाया है, हमने इसे अवाम में मकबूल किया है, हमने इसे इलेक्शन जितवा कर आरटीएस सिस्टम बिठाया और इक़्तिदार के हवालों तक ले गए। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान की नाअहली के बाद पार्टी की क़यादत फवाद चौधरी या फिर शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों के हाथ में जाए। जिन्होंने पार्टी बनाई है क़यादत भी वही करेंगे। अब होता यह है कि एक जनरल जब रिटायरमेंट लेता है तो 2 साल तक वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। 2 साल के बाद वो अपनी सियासी जमात भी बना सकता है, किसी सियासी जमात में वो शमूलियत भी इख्तियार कर सकता है। तो जो हमें नजर आ रहा है वो वही होगा ये कि जैसे पंजाब में इमरान खान साहब ने एक वसीम अकरम प्लस साहब लगाए थे, उस्मान बुज़दार साहब, वो कठपुतली किस्म का वज़ीर आला था। तमाम इख्तियारात तो वो 2 बीबियों के हाथ में आप कह सकते हैं, या फिर ये साहब जिनकी वीडियो सामने आई है इनके हाथ में थे। सियासत तो ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले वर्दी पहनकर सियासत की जा रही थी। अब जब से ये रिटायर हुए हैं तो भाई इन्होंने 2 साल इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। अब उस्मान बुज़दार की तरह हो सकता है कि 2 साल के लिए पीटीआई की क़यादत किसी ऐसे बंदे को दे दी जाए जो कठपुतली के सिवा कुछ भी ना हो। कहने का मकसद ये है कि भाई पीटीआई में पार्टी सदारत के लिए या पार्टी का चेयरमैन बनने के लिए सीनियर रहनुमाओं में जो जंग जारी थी, इसमें अब जनरल फैज हमीद साहब भी कूद पड़े हैं। अगर आप इमरान खान साहब के माजी को देखें तो जिस बंदे ने इमरान खान साहब को चैलेंज करने की कोशिश की या इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट बना या फिर उसने पार्टी को संभालने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब की तोपों का रुख उधर हो गया। आज इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कल को आप देखिएगा कि यही इमरान खान जो जनरल फैज हमीद की तारीफें किया करता था, यही इमरान खान जनरल बाजवा से 10 गुना ज्यादा जनरल फैज हमीद के खिलाफ जहर उगलेगा। ये बात मेरी आप नोट कर लें। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।